तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो पहला दिन भाई एजबेस्टन का इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है शुभमन गिल के नाम रहा। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली और अपना 7वां शतक है जो पूरा किया और बहुत तगड़ा खेला भाई। और इस शतक से सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया भाई शुभमन गिल ने। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अपनी छवि से उल्टी बैटिंग करी भाई उन्होंने, क्योंकि आप देखोगे ना शुभमन गिल एक स्ट्रोक प्लेयर है और 216 गेंदें खेलकर 114 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है भाई 52 की स्ट्राइक रेट से। अगर इस सीरीज से पहले भी शुभमन गिल पर डाउट था कि कई क्रिकेट के एक्सपीरियंस बल्लेबाज या फिर प्लेयर्स डाउट में थे कि भाई इनको कप्तानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस स्पेशली टेस्ट मैचों में, वनडे में तो बहुत बढ़िया है, वनडे और टी20 में, लेकिन अगर स्पेशली टेस्ट मैचेस में इस सीरीज से पहले बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। उनकी एवरेज की बात करें तो 34 की एवरेज थी भाई इस सीरीज से पहले, लेकिन इस सीरीज के बाद 2 शतक मारकर लगातार 2 मैचों में उन्होंने सबके जो है मुंह बंद कर दिए हैं और बेहतरीन पारी खेली। यहाँ पर अगर बात करें तो टीम इंडिया जो है खेल का अंत होने पर, दिन का अंत होने तक 310 पर 5 आउट हो गए थे, जिसमें शुभमन गिल है 114 रन पर अभी नाबाद खड़े हैं 216 गेंदें खेलकर, जिसमें 12 चौके हैं। और ये जो पारी है ना बहुत जुझारू पारी है, अपनी छवि अपनी इमेज से उलट पारी है, क्योंकि आपको पता है कि शुभमन गिल एक स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को संभाला, यहाँ पर स्लो स्टार्ट करी और लेटर ऑन द पीरियड यहाँ पर चौके मारे। अगर जो ये वाली इनिंग्स है ना उनकी, इनकी पिछली जो इनिंग्स है लीड्स वाली 147 रन से भी बेहतरीन इनिंग्स है। हालांकि जब मैच हारे थे और अभी 1-2 दिन पहले पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने इंटरव्यू में जवाब दिया कि वो मेरी गलती थी भाई 147 में आउट होना, वहां पर हम मैच हारे। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं 50-60 रन और मारता तो इंडिया 100-150 और मारती, जिसकी वजह से हम वो मैच हार नहीं सकते थे। तो वहां पर भी इनको हंगर दिखा और उन्होंने कहा कि मैं अगले मैच में ये ऐसा रिपीट नहीं करूंगा, और हंगर दिखा और जिसकी वजह से ये देख लीजिए शतक आ गया है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। रिकॉर्ड्स की तो चलो अलग बात है, लेकिन वो एक तरीके ना शीट एंकर का रोल प्ले भी किया भाई इस इनिंग्स में। कैसे किया? सभी के साथ बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करी। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच देखो 67 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर पंत और शुभमन गिल के बीच में 46-47 रन, छोटी लेकिन असरदार हुई। और लास्ट में जो सबसे तगड़ी पार्टनरशिप थी जड्डू जडेजा और शुभमन गिल के बीच 99 रन की अहम पार्टनरशिप हुई, जिसके कारण जो है टीम इंडिया का स्कोर 310 तक पहुंचा। अगर उनकी स्पेशली इनिंग्स की बात करें यहाँ पर तो बहुत क्लासिक इनिंग रही। ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी भाई, लीड से उछाल और स्विंग भी प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से शुरुआत में वो संभल कर खेल रहे, स्पेशली क्रिस वॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से खेला। 1-2 बार बीट हुए लेकिन वो अपना विकेट फेंक कर नहीं गए। अगर बात करें रिकॉर्ड्स की, भाई कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। ये उनका भाई एज ए कप्तान दूसरा लगातार शतक है और ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एज ए कैप्टन बर्मिंघम में शतक मारा हो। इससे पहले भाई विराट कोहली थे 2018 में कप्तान, जब वहां पर उन्होंने शतक मारा था। तो दूसरे वो कप्तान बन गए हैं भाई बर्मिंघम टेस्ट में एजबेस्टन में, जहां पर उन्होंने शतक मारा हो। और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, एलाइट एक अलीग लीग में शामिल हो गए हैं कि एज ए कप्तान, डेब्यू कप्तान और पहले दो टेस्ट मैचों में शतक मारना। ये चौथे बल्लेबाज बन गए। इनसे पहले विराट कोहली थे, सुनील गावस्कर थे, विजय हजारे थे और चौथे ये बन गए हैं कि डेब्यू कप्तानी में लगातार दोनों मैचों में शतक मारना। तो ये बहुत अहम पारी रही शुभमन गिल की। उनका एक तरीके से दोबारा जन्म हुआ है, टेस्ट करियर में रिवाइव हुआ है करियर। आप देखोगे ना विराट कोहली भी जब नए नए आए थे तो वनडे में बहुत, तब टी20 नहीं खेलते थे इतना, वनडे में बहुत अच्छा उनका करियर रहा है शुरुआत से ही, लेकिन टेस्ट का करियर उनका 25 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ है। और यहीं पर दोबारा से आप देखोगे ना उम्र जो शुभमन गिल की दोबारा से वही हो रहा है डेजावू। 25 साल की उम्र के बाद ही इनका करियर ग्राफ ऊंचा जा रहा है और 2 शतक मार चुके हैं ये। अगर हम बात करें इंग्लैंड के खिलाफ ये 4 शतक मार चुके हैं, 2 शतक उनके घर में आए हैं और 2 शतक बाहर आए हैं। और ये 2 शतक वही हैं जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि घर के बाहर आए हैं। तो आप देख सकते हैं भाई आगाज हो चुका है शुभमन गिल का। शुभमन गिल 2.0 अब आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन पारी खेली और अंततः 310
पर 5 पे खड़ा कर दिया है इंडिया को। और यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लैंड भी थोड़ा नाखुश होगा भाई, जहाँ पर 210 पर इंडिया इन्होंने 4 आउट कर दिए थे, लेकिन वो 99 रन की पार्टनरशिप बहुत अहम पार्टनरशिप लगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत खुश होगा यहाँ पर अंत में आते आते कि उन्होंने विकेट नहीं गंवाया। और अब अगले दिन क्या करना चाहिए, आज के दिन यानी कि दूसरे दिन यहाँ पर लंबी पारियां खेलनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड चाहेगा कि अभी बॉल नहीं है, शुरुआती आधे घंटे पर 50-60 रन पर निपटा दे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दोनों इनिंग्स में जो टेल है हमारी बहुत पुअर परफॉर्मेंस की है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की यही स्ट्रैटेजी होगी कि हम लंबा खेलें, पहला आधा घंटा हम बॉल को देखें। अगर बहुत कम ही रन आए, मान लो 7-10 ओवर में अगर आपके 15-20 रन भी आए तो इनफ है भाई। अगर हम आधा घंटा खेल लेते हैं उसके बाद आप स्ट्रोक प्ले कर सकते हो। तो उम्मीद है कि जो शुभमन गिल है यहाँ बिल्कुल भी ना छोड़े और शुभमन गिल अपना दोहरा शतक मारे भाई। बहुत बड़ी बात है भाई, अभी दोहरा शतक के लिए नहीं जाना चाहिए उनको, 150-160 का भी टारगेट रखना चाहिए, फिर छोटे छोटे टारगेट पूरे करने चाहिए। लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग्स रही। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी बहुत बढ़िया खेले भाई, 41 रन पर नॉट आउट है मात्र 65 गेंदें खेलकर। तो वो भी अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है पूरा झोंक रहे हैं भाई शुभमन गिल के साथ। और अगर पारी ना खेलते तो यहाँ पर पूरी टीम जो है डगमगा जाती और ये मेरे लगता है 310 पर ऑल आउट हो जाती अगर ऐसी इनिंग्स ना खेलते रविंद्र जडेजा शुभमन गिल के साथ। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।